जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा करते समय या पूजा पाठ करते समय कौन सा ऐसा समय होता है जब शक्तियां स्वयं आपके कानों में सब कुछ बताने लग जाती हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको वो बातें कैसे समझ में आती हैं, किस तरीके से आती है? कई बार आप बहुत सारी चौकियों पे गए हो या कहीं भी गए हो, साधक के कानों में किस प्रकार आवाज़ें आती हैं? अगर आप भी पूजा पाठ करते हो तो क्या वो शक्ति आपके साथ भी है? क्या आप भी उस प्रकार की बातों को समझ सकते हो? आज आपके मन में जितने भी क्वेश्चन खड़े होंगे इस प्रकार से, वो सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, ताकि वो भक्त भी इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार का प्रयास कर सके। देखिए, पूजा, भक्ति, पूजा पाठ, उपासना, इष्ट की, इन सारे कार्यों से शक्ति तो प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात है ही नहीं। और शक्ति जो है वो परमात्मा की ही है। इस संसार में अगर मैं बोल भी रहा हूं तब भी वो शक्ति का हिस्सा है। इसी प्रकार से अगर हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की निरंतर जोत बाती, पूजा, याचना, साधना, उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी इच्छा इसमें सम्मिलित है। कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिलता है तो हम भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है तभी हम पूजा करने के लायक हो रहे हैं। अगर हम कई बार हम पूजा करते हैं और जो व्यक्ति लगातार पूजा करता है, मान लीजिए रोज डेली पूजा कर रहा है व्यक्ति, रोज सुबह शाम नित्य नियम बना रखा है, लगातार पूजा कर रहा है, वो साधक उन शक्तियों को जागृत कर लेता है, उन तरंगों को जागृत कर लेता है जो शरीर पर आती है। जैसे कि हमारी ज्ञान इंद्रियां जो, जैसे कि हमारे कानों से आवाज आनी, कानों में आवाज आनी या हमारे कानों में किसी शक्ति का बोलना, ये कर्ण सिद्धि के अनुसार होता है। जो आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाती हैं। कैसे प्रभावित होती हैं? लगातार किसी एक मंत्र के जाप से, लगातार किसी एक दिव्य पाठ से, लगातार जब कभी आप कोई कार्य, भक्ति, पूजा पाठ या हवन पद्धति का करते हो तो लगातार कार्य करने से आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आप उस शक्ति को जागृत कर लेते हो। वो शक्ति जागृत होती है और जागृत होने के बाद आपको कृपा रूप में आपको सारा, आप उस शक्ति के आगे प्रार्थना करते हो कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानना है या इस तरीके से जानना है, तो आपके कानों में उसी प्रकार से वो बातें आने लग जाती हैं। अब वो आने लग जाती है सामने वाले व्यक्ति को, ये कैसे आने लग गई? जब आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, रोज कर रहे हो, सुबह शाम कर रहे हो, आपकी ज्ञान इंद्री सिद्ध हो गई है। जब हमारी ज्ञान इंद्री सिद्ध हो जाती है ना, तो अकेली कान से आवाज नहीं, आपकी आंखों से भी प्रभाव उत्पन्न होता है, आपकी नासिका से भी प्रभाव उत्पन्न होता है, आपकी मुख से भी प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसे? आपके मन रूपी इंद्री से भी प्रभाव उत्पन्न होता है। आपके मन में उस शक्ति का आभास आता है कि मेरे साथ जो पूजा पाठ मैंने अपने इष्ट, अपने आराध्य की कंटिन्यू या नियम प्रक्त होकर मैंने करी है, उससे शक्ति जागृत हुई है। और जब शक्ति जागृत हुई है तभी मेरे शरीर पर कोई ऊर्जा आई है। और ऊर्जा आने का संकेत यही है कि वो ऊर्जा मेरे साथ संपर्क रखना चाहती है। जब आप कभी भी देखना, जब कभी भी आप चौकी पे जाते हो या कहीं साधक के जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो ध्यान मुद्रा होकर ध्यान लगाते हैं, 1 सेकंड में उस शक्ति से संपर्क बनता है, वो शक्ति से आपका तालमेल बनता है, आपका और आप उस शक्ति के साथ संपर्क। ये सारा कार्य जो है तरंग के थ्रू होता है। जब हम पूजा करते हैं, हमारे मुख से एक तरंग निकल रही है। मान लीजिए आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः, अभी आपने जैसे हम बोला तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुई आपके होठों में। इसी प्रकार से मंत्र में तो ऊर्जा पहले से ही समाई है। जो भगवान के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, शास्त्रिक मंत्र हैं या जो शाबर मंत्र हैं, उनमें तो ऊर्जा पहले से ही समाई हुई है। मेन कार्य ये होता है जब हम अपने मुख बिंदु के द्वारा या अपने आंखों के द्वारा किसी भी चीज को देखते हैं या जानने और महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज हमारे शरीर पर स्वाभाविक तौर पर वो जागृत होने लग जाती है। मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ आप करने लग गए हो, डेली का कार्य है, आपको करते करते 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और लगातार आप मानो हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, लगातार आप मंत्र का जाप करते हो। अब आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो गई हैं, अब आपका संपर्क बनने लग गया है, आपको आभास होता है
पहले शुरुआती समय पर क्या होता है, जब हमारी ज्ञान इंद्रिया या हमारी कोई शक्ति हमसे कुछ कहना चाहती है तो हमें उस वक्त क्या होता है, आभास होने लग जाता है, जैसे कि सामने वाले के साथ कुछ गलत होने वाला है, वो व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उस व्यक्ति का ये चाल चलन अच्छा नहीं है। वो व्यक्ति, आपके मन रूपी इंद्री, आपकी ज्ञान रूपी इंद्रियां आपको संकेत देती हैं। ये किस चीज का प्रभाव होता है, ये शुरुआती समय में हर भक्त के साथ होता है। जब कभी भी आप लंबे समय से पूजा, याचना, तपस्या या निरंतर जाप करते हो, तब आपकी ज्ञान इंद्रियों में प्रभाव उत्पन्न होता है। ये उन्हीं शक्तियों के कारण होता है जिन शक्तियों का आपने ध्यान लगाया है। जब वो ध्यान हो रहा होता है तभी आपको इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं कि कोई तो शक्ति है जो मेरे साथ संपर्क बना रही है। अब आपको पता लगने जाता है सामने वाले व्यक्ति से, आप प्रार्थना करते हो कि हे बाबा, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, ऐसे ऐसा मुझे कार्य चाहिए, तो वो शक्ति आपको आभास कराती है, बताती है। आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपको महसूस होता है, आपके कानों के द्वारा, कि कोई संदेश आपके कानों में आ रहा है, कोई संदेश आपके कानों में आ रहा है, कोई शक्ति आपको आभास करा रही है, कोई शक्ति आपको बताना चाहती है कि हाँ, ऐसे ऐसे फलाने फलाने व्यक्ति से ये कार्य हुआ है। तब आप वो जो आती है अपने मुख बिंदु के द्वारा, अपने मुख ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप उसको बोलते हो, आप उसको कहते हो। कहीं से संदेश इनपुट हुआ और आउटपुट कहीं से हो रहा है, वो आ भी इन इंद्रियों के द्वारा रहा है और जा भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा रहा है। तो इसी प्रकार से याद रखना कि हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली हो जाती हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां ही सिद्ध होती हैं, और यही इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही हमारा सबसे जल्दी संपर्क बनता है शक्तियों के साथ। और उनकी बातों को समझना, वो क्या कहना चाहती हैं, किस प्रकार का संदेश देना चाहती हैं, किस प्रकार से आपकी बॉडी पर रिएक्शन होता है, किस प्रकार का आभास आपकी बॉडी पर होता है, ये थोड़ा सा समझने का विषय है। इसके लिए गुरु जो होता है वो अनिवार्य होता है। श्रेष्ठ गुरु जो आपको ज्ञान इंद्रियों का आभास करा सके, जो आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करने में आपका सहयोग कर सके, और कोई शक्ति से संपर्क बनाकर कैसे किसी का पूछा देखा जाता है, कैसे आप बातों को समझ जाते हो। कई भक्तों के मन में तो ऐसी भी आती है कि मुझे तो इस बात का पहले ही भी आभास था। कई भक्त ऐसे बोलते भी हैं कि मुझे तो पहले ही आभास हो गया था इन चीज़ों का कि ये कार्य होने वाला है, और उनके साथ ये चीज़ें बीतती हैं और ये चीज़ें उनके साथ होती हैं। ये शक्तियां ही आपको इंडिकेटर देती हैं, और कोई आकर इंडिकेटर नहीं देता। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो शक्ति आपकी ज्ञान इंद्रियों में इंडिकेटर देती हैं, तभी जाकर वो आपकी कहा भी मानती है, आपकी बातें भी मानती हैं, जो आप कहते हो फिर वो कार्य भी करती हैं। क्योंकि आप इतने लंबे समय से तपस्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ये उसी का ही फल है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम और भी ऐसी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंचते रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।